हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.73 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए वी नॉट वोल्टेज को यूजिंग मैश एनालिसिस टेक्निक। ठीक है जी, यानी कि लूप एनालिसिस ही एक लिहाज से हो गया, क्योंकि मैश और लूप में सिर्फ सुपर मैश और सुपर लूप का ही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा हम सबसे पहले आपको पता है क्या कंसेप्ट है कि हमें हर लूप के अंदर एक करंट को फ्लो करवाना होगा इन दी डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। तो मैं इस लूप के अंदर एक करंट को फ्लो करवा देता हूँ I1 के नाम से, देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। इसी तरह से इसके अंदर एक करंट को फ्लो करवा देता हूँ I2 के नाम से, और इस लूप के अंदर भी एक करंट को फ्लो करवा देता हूँ I3 के नाम से। ओके हो गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमें वी नॉट मालूम करने हैं। वी नॉट वोल्टेज जो है वो इस लूप के क्रॉस नज़र आ रहे हैं। तो ज़रा गौर करें, I3 करंट वो करंट है जो इस रजिस्टर में से गुजरती है, तब जाके मतलब कि इस रजिस्टर के क्रॉस वी नॉट वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास वी नॉट की क्या इक्वेशन बनेगी, वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएंगे, पहले नंबर पे हम रेजिस्टेंस लिख लेंगे, बाद में इसकी करंट लिखेंगे। बाद में करंट लिखने की रीज़न ये है क्योंकि करंट ने उस साइन के साथ आना जिस टर्मिनल में ये वोल्टेज के एंटर कर रही होगी। तो देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तो लिहाजा ये प्लस I3 पुट होगा। अदरवाइज़ अगर ये नेगेटिव में करती तो हम माइनस I3 पुट करते, जिससे इसकी इक्वेशन बनती -2 की I3, लेकिन ये +2 की I3 बन गई है। अब मुझे I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो उसके लिए मुझे 1 बाय 1 सारे लूप्स के ऊपर KVL लगाना पड़ेगा और मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाकर सब की करंट्स की वैल्यू मालूम करके वी नॉट वोल्टेज फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है जी। तो देखें, सबसे पहले मैं लूप 1 के ऊपर KVL लगाने लगूँ। आपने यहाँ पे लिखना अप्लाई KVL एट लूप 1। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखें KVL में क्या होता है, हमने जो लूप है उसमें हर कंपोनेंट को कवर करके उसके वोल्टेज लिखने होते हैं। तो देखें मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करने लगूँ तो सबसे पहले नंबर पे ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है जिसमें से ये I1 करंट गुजरती है। ठीक है जी। तो मुझे इसके वोल्टेज लिखने हैं, तो लिहाजा इसमें सिर्फ बच्चों देखो I1 करंट गुजरने की वजह से इसमें वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ये एक साइड पर लगा हुआ है, इसमें सिर्फ I1 करंट गुजर के जा रही है। तो इसका अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज का क्या फार्मूला होगा, करंट इंटू रजिस्टेंस, यानी कि 1K/I1। ठीक है। उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी जो करंट है वो इस 1 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरती है। जो बच्चों देखो उसमें वोल्टेज तब पैदा हो रहे हैं जब उसमें से दो करंट गुजर रही हैं, बिकॉज वो दो लूप्स के सेंटर में लगा हुआ है। एक I1 का लूप है, एक I2 का लूप है। देखो दोनों की अगर डायरेक्शन फिर इसकी इक्वेशन भी उसी तरीके से लिखी जाएगी। देखें पहले नंबर पर तो सेंटर में प्लस लिखें, फिर 1K लिखें इनटू करंट्स। आप देखते हैं किस साइंस के साथ आती हैं। अब ज़रा गौर करें, I1 करंट इसमें से ऐसे राइट साइड पर जा रही है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और I2 को फ्लो करवा के देखा जाए तो I2 ऐसे लेफ्ट साइड को जाएगी, यानी कि I2 और I1 की डायरेक्शन अपोजिट है इस रजिस्टर में से गुजरने की। तो ये एक दूसरे को टकरार देंगी, जिससे इसमें से कोई एक हमें नेगेटिव रखनी पड़ेगी हर दफ़ा। तो लिहाजा क्या होगा, इसमें से हम बच्चों करंट उसको नेगेटिव रखेंगे जिसके ऊपर, यानी कि लूप इस वक्त जिस लूप के ऊपर KVL नहीं लग रहा। इस वक्त लूप 1 के ऊपर KVL लग रहा है, डेट्स में हम इसकी करंट को पॉजिटिव रख लेंगे, तो उसका मतलब है I2 नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन बनेगी, यानी जिस लूप के ऊपर आप KVL लगाते हो ना उसकी करंट को हमेशा पॉजिटिव ले लो। ठीक है, ये बस सिंपल फार्मूला है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं, तो ये लिखे जाएंगे +12। और देखें हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इज इक्वल टू लिख दिया हमने 0, क्योंकि KVL लग गया। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, देखें क्या बनती है, 1K/I1 + 1K/I1, ये बन गया 2K/I1, फिर बनता है -1K/I2। और देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 12 उधर जाके -12 हो गया दूसरी जानिब। अब हमारे पास टोटल 3 लूप्स हैं। हर लूप की जो इक्वेशन होगी ना उसमें वेरिएबल्स तकरीबन जो है ना 3 तो मौजूद ही होंगे, यानी कि तीनों के तीनों वेरिएबल्स होंगे। वो एक अलहदा बात है कि उनकी क्वांटिटी हो सकता है 0 भी हो, जैसे इस लूप की इक्वेशन में I3 की क्वांटिटी 0 है, तो लिहाजा उसको मेंशन करना लाजमी है 0K/I3, ताकि जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हमें लिखने में परेशानी ना हो। तो मैंने इसीलिए 0K/I3 मेंशन कर दी, यानी कि इसमें I3 की वैल्यू 0 है। ठीक है जी, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग लूप 1। अब लूप 2 के ऊपर KVL लगाएंगे, तो अप्लाई KVL एट लूप 2, ये भी आपने लिख लेना। अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करने लगे हैं। देखें करंट सबसे पहले इस 1 किलो ओम रजिस्टर में से गुजर रही है, तो फिर से वही बात देखें, I2 ऐसे अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड को जा रही है, और इसमें से I1 भी गुजर रही है जो कि राइट साइड को जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। इस दफ़ा हम कौन सी करंट पॉजिटिव लेंगे, I2, बिकॉज लूप 2 के ऊपर KVL लग रहा है। ठीक है जी।
उसके बाद मजीद आगे चलते हैं तो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं तो ये आगे -6। मजीद आगे गए तो करंट इस 1 किलो ओम के रजिस्टर में से गुजरती है। अब इसमें से भी दो करंट्स गुजर रही हैं, एक I2 है, एक I3 है। I2 फिर से राइट साइड को जा रही है और I3 देखें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड को जा रही है, इसमें से जो फ्लो है इसका। तो लिहाजा फिर से किसको नेगेटिव लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे I3 को, क्योंकि लूप 2 की करंट को हमने पॉजिटिव ही लेना है हर केस में जब लूप 2 के ऊपर KVL चल रहा होगा। तो इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि वहीं पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। अब इनकी तरतीब ठीक करो, पहले I1 का वेरिएबल लो, फिर I2 का, फिर I3 का। -1 के I1 यही है इसमें, तो ये मैंने शुरू में ले लिया। अब I2 वाले इकट्ठे कर दिए, देखो 1 के I2 प्लस 1 के I2, 2 के I2। फिर I3 वाले वो देखो एक ही है, -1 के I3। और ये जो -6 है ये दूसरी जानिब जाके हो जाएगा +6। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 3 आप हासिल करोगे लूप 3 की मदद से। इसके ऊपर अब हम KVL लगाएंगे, तो अप्लाई KVL एट लूप 3 ये आपने लिख लेना है। अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी, तो ये आगे -12। मजीद आगे बढ़े तो ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है जिसमें से दो करंट पास कर रही हैं, एक I3 जो कि लेफ्ट ये राइट साइड को जा रही है, और एक I2 जो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें से लेफ्ट साइड को जाती है। तो लिहाजा किसको पॉजिटिव लेंगे हम, करंट को, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ हर दफ़ा अप्लाई हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन वाला। जैसे कि उसने कहा था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो किसी एक करंट को हमें नेगेटिव लेना ही पड़ता है। तो डैट्स वाई हम I3 को तो पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज लूप 3 के ऊपर KVL लग रहा है। तो डैट्स वाई I3 पॉजिटिव आ गई और I2 नेगेटिव आ गई। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इस 2 किलो ओम के रजिस्टर में से गुजरती है, जो कि सिर्फ I3 है। तो सिंपल इसकी इक्वेशन आ गई 2 के I3 ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इनटू रेजिस्टेंस, और इज इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया हमारा। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसमें देखें I1 का वेरिएबल कौन है, तो उसके लिए हम शुरू में मेंशन कर देते हैं 0 के I1, ठीक है जी, यानी कि वेरिएबल इसमें है तो सही लेकिन वो 0 है। उसके बाद I2 वाले इकट्ठे करते हैं, वो देखेंगे कि या -1 के I2। फिर I3 वाले तो देखें 1 के I3 प्लस 2 के I3, ये हो गया 3 के I3। और ये -12 दूसरी जानिब जाके +12 हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसको इन तीनों इक्वेशंस को हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, और कैलकुलेटर पर सॉल्व करके मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा। आपने अगर समझना है कैसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो इनकी वीडियो कंसेप्चुअल वीडियो में भी पड़ी हुई है, और अदरवाइज़ आप जाके एग्जाम्पल 3.1 या एग्जाम्पल 3.11 इन दोनों में से किसी एक की वीडियो देख लें, वहाँ पर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख कर सॉल्व करना सिखाया जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्सप्लेन किया क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपने इनके साथ जो कांस्टेंट्स होते हैं साइन समेत आपने लिख लेने होते हैं हर इक्वेशन के। अब दूसरी इक्वेशन आ गई -1 के, फिर 2 के, फिर -1 के, फिर तीसरी इक्वेशन 0 के, -1 के, फिर 3 के। फिर इनके वेरिएबल्स को आपने कॉलम वाइज लिखना होता है। पहले नंबर पे I1 है, फिर I2 है, फिर I3 है। फिर इज़ इक्वल टू में इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स आपने लिख लेने होते हैं। पहली इक्वेशन का -12 है, दूसरी इक्वेशन का 6 है, तीसरी इक्वेशन का 12 है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको इनके आंसर बताता हूँ। तो ये देखें इस तरह से आपको कैलकुलेटर वैल्यूज़ दे देता होता है। I1 की पहली वैल्यू, फिर I2 की, फिर I3 की, ठीक है जी। I1 की वैल्यू मुझे मिली है -4.3 अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है मिली एम्पेयर, ठीक है जी। उसके बाद I2 की जो वैल्यू मुझे मिली है वो है 3.4 मिली एम्पेयर, और फिर I3 की तीसरे नंबर पे उसने लिख के दी हुई है जो कि है 5.1 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए थी I3 की वैल्यू, वो देखें वो फार्मूला V0 इज़ इक्वल टू 2 के I3, तो वो वैल्यू मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा। V0 इज़ इक्वल टू 2 के इंटू I3 की वैल्यू जो कि है 5.1 मिली। तो इसको कैलकुलेटर पे पुट करके देखते हैं, 2 के मल्टीप्लाई बाय 5.1, तो ये आता है बच्चों 10.2 वोल्ट, ठीक है जी। ये आपका आंसर है। किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे।